नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा में तैनात अनुदेशकों और रसोइयों को नए साल से पहले बड़े तोहफे देने का ऐलान किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटी वायरल ड्रग्स की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने मंगलवार रात को कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे, फिर कनोता के पास ही सुमेल गांव के सरपंच भी अपहरण कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर किया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी की रैली में हिंसा फैलाने की साजिश रचने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लग रहा है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है और एक गाड़ी भी बरामद की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में समाजवादी पार्टी के एक गिरफ्तार पदाधिकारी ने खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इतना ही नहीं, आरोप है कि तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल भी किया गया। वीडियो के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाने की साजिश थी। रैली में आए लोगों को उग्र करने और रैली में हिंसा कराने की साजिश रची गई थी, मगर पुलिस की मुस्तैदी से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने नौबस्ता थाने में कानपुर के कुछ सपा नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान हिंसा फैलाने और उपद्रव करने के आरोप में पुलिस ने 5 सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा में अनुदेशकों और रसोइयों को नए साल में पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। मंगलवार को राजधानी लखनऊ में अनुदेशकों और रसोइयों के सम्मेलन में उनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई अन्य सुविधाओं का भी ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने अनुदेशकों और अंशकालीन अनुदेशकों के मानदेय में 2000 रुपए प्रति माह वृद्धि करने का भी ऐलान किया है। साथ ही उनकी अन्य मांगों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार उनकी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हर संभव उपाय करेगी। मुख्यमंत्री ने रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह की वृद्धि के साथ साल में 2 साड़ी भी उनको दी जाएंगी। एप्रन और हेड कैप की राशि उनके खातों में जमा होगी। इतना ही नहीं, नए रसोइयों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग मुख्यमंत्री आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत इन्हें यह लाभ दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो बहुत सारे स्कूल बंद हो जाएंगे और स्कूल अगर बंद हो गए तो आप में से बहुत सारे लोगों की सेवाएं भी समाप्त की जाएंगी। एप्रन और हेयर कैप का पैसा रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। हर रसोइया को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। रसोइया के अतिरिक्त मानदेय को 500 रुपए बढ़ाया भी जाएगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स और एंटी वायरल ड्रग मोलनुपिराविर की इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने ट्वीट करके बताया कि कोर्बेवैक्स भारत में पहली आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसे हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि यह हैट्रिक है। कोरोना की अब तक 3 वैक्सीन भारत में बनाई जा चुकी हैं। 2 अन्य टीके जो भारत में बने हैं उनमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड भी शामिल है। मांडविया ने कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व सामने आकर किया है। इन सभी मंजूरियों से कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। हमारी फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के लिए संपत्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु जो संतु निरामया के सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने मंगलवार रात को कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। फिर कनौता के पास ही सुमेल गांव के पूर्व सरपंच का अपहरण कर लिया। सरपंच को घटनास्थल से करीब 45 किलोमीटर दूर दौसा जिले में सड़क किनारे पटक दिया, जबकि पूर्व सरपंच को साथ ले गए। बदमाशों ने किडनैप पूर्व सरपंच के परिजनों को फोन कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। पुलिस ने बताया कि देर रात ये पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए धमकाया उनको गया और लूट अपहरण और फिरौती की सूचना मिलने पर उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे। बुधवार को परिजनों के साथ कनौता थाने पहुंचे पूर्व विधायक अशोक परनामी ने एसीबी बस्सी मेघचंद्र मीणा से मुलाकात भी की है। परनामी ने जल्द ही बदमाशों को पकड़कर किडनैप व पूर्व सरपंच की रिहाई की मांग भी की है। जयपुर आगरा हाईवे पर कनौता थाना इलाके में बाइक सवार 4-5 बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर मोटी रकम लूटी। इसके बाद बदमाशों ने कनौता में ही कार खड़ी कर बातचीत कर रहे सुमेल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच मदन गुर्जर और वर्तमान सरपंच अजय सिंह की कार लूटी व दोनों को उसी कार में अगवा कर भाग निकले। कलेक्शन एजेंट की सूचना पर कनौता पुलिस ने लुटेरों की तलाश करना शुरू कर दिया है। नाकाबंदी भी करवाई है, लेकिन तब तक बदमाश बस्सी टोल से होकर भाग चुके थे। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा में तैनात अनुदेशकों और रसोइयों को नए साल से पहले बड़े तोहफे देने का ऐलान किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटी वायरल ड्रग्स की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने मंगलवार रात को कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे। फिर कनौता के पास ही सुमेल गांव के सरपंच की अपहरण कर लिया। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बिहार में शराबबंदी पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि इस कानून का मसौदा तैयार करने में दूरदर्शिता की कमी रही है। इससे अदालतों में केस की बाढ़ आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका अपना सर्वोत्तम देने में सक्षम नहीं है। ये बातें सीजीआई रमन्ना ने विजयवाड़ा के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में भारतीय न्यायपालिका भविष्य की चुनौतियों पर व्याख्यान देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह बदला जाएगा, क्योंकि इस तरह की जांच से कानून की गुणवत्ता में सुधार होता है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि कानून बनाने में दूरदर्शिता की कमी के कारण अदालत सीधे बंद हो सकती है। उदाहरण के लिए बिहार निषेध अधिनियम 2016 की शुरुआत परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय जमानत आवेदनों से
भरा हुआ है। इस वजह से एक साधारण जमानत अर्जी के निपटारे में 1 साल लग जाता है। अपने भाषण में सीजीआई ने न्यायपालिका का भी बचाव किया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली स्वयं को नियुक्त करने वाले न्यायाधीशों के बराबर है। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड तस्करी का नया मामला सामने आया है। एक 55 साल की महिला को कस्टम की टीम ने पकड़ा है। महिला अंडरगारमेंट से यह सोना बरामद किया गया है जो पेस्ट का फॉर्म में लाया गया था। सोना कपड़े की थैली में 2 पॉलीथीन और उसे ब्लैक कार्बन शीट से लपेट कर रखा गया था जो किसी आर्टिफिशियल स्टोन की तरह दिख रहा था। कस्टम की टीम अब इस सोने को प्रोसेस करने में जुटी हुई है। इसमें से शुद्ध सोना निकालने की कार्रवाई की जा रही है। संभावना है कि 600 ग्राम तक सोना निकल सकता है। कस्टम के कमिश्नर राहुल नांगरे ने बताया कि कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल के नेतृत्व में की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि पकड़ी गई महिला दिल्ली की रहने वाली है। 7 दिन पहले अपने बेटे से दुबई मिलने गई थी। बेटा दुबई के एक होटल में काम करता है। बुधवार सुबह शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट के जरिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। महिला की जब मेटल डिटेक्टर से जांच की गई तो कस्टम अधिकारियों को शक हुआ। इसके बाद महिला कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में सस्पेक्ट लेडी की पूरी जांच करवाई गई। उसके अंडरगारमेंट में एक कागज की थैली निकली। इस थैली में 2 पॉलीथीन के पैकेट थे जिसमें यह बरामद हुआ है। अलग अलग काम से चर्चा में रहने वाले पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी अब बस के ड्राइवर बन गए हैं। पंजाब सरकार ने बुधवार को 58 नई सरकारी बसों की शुरुआत की। यह बसें उद्घाटन के लिए सीएम के घर मोहाली लाई गई थी। यहां सीएम चन्नी ने खुद बस की ड्राइविंग सीट संभाली और उसे चलाकर ले गए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अब सरकारी के साथ प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी मुफ्त बस पास की सुविधा मिलेगी। सीएम चन्नी के साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वर्डिक ने भी बस चलाई। सीएम चन्नी ने कहा कि 3 महीने में ही 842 नई बसें खरीदी गई हैं जिस पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 102 बस स्टैंडों को रेनोवेट कर अपग्रेड कर रहे हैं जिस पर 400 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। इसके लिए टेंडर भी लगा दिए गए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विद्यार्थियों के फ्री पास बनेंगे। इसके लिए कैबिनेट में फैसला भी लिया जा चुका है। सरकारी के साथ प्राइवेट में पढ़ने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ऐलान नहीं है बल्कि हम इसे लागू कर रहे हैं। सीएम चन्नी ने कहा कि लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सब काम कर लेता हूं तो मैं उन्हें बता देता हूं कि मैं बस भी चला लेता हूं। पंजाब में अकाली दल के एमपी हरसिमरत कौर बादल नए विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने अकाली दल के चुनाव चिन्ह की बाबा नानक की तकड़ी से तुलना कर दी है। उन्होंने कहा कि अकाली दल का चुनाव चिन्ह भी उनके लिए बाबा नानक की तकड़ी से कम नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हरसिमरत ने यह बात आबोहर में चुनाव प्रचार के वक्त कही। अकाली दल पंजाब में पंथ की राजनीति करती है। ऐसे में उसी सिख पंथ के पहले गुरु के बारे में विवादित टिप्पणी का लोग विरोध करने लगे हैं। आबोहर में चुनावी रैली में पहुंची भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि हमारा परिवार एहसान फरामोश नहीं है। लोगों के एहसान का मूल मोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे लिए अकाली दल के चुनाव चिन्ह तकड़ी गुरु नानक साहब की तकड़ी से कम अहमियत नहीं रखती है। ये तकड़ी हमें याद दिलाती है अगर हम आप और हम में विश्वास जताया तो इसका मूल्य 100 गुना वापस मोड़ा जाएगा। पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने अब ट्रांसपोर्टर्स को लुभावने वादे कर अकाली दल का साथ देने के लिए कहा है। बुधवार को गैलेक्सी रिजॉर्ट में बुलाई गई बैठक में सुखबीर ने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड का गठन करने का वादा भी किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अमरिंदर सिंह राजा वर्डिक ने ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त रवैया अपना रखा है। ऐसे में सुखबीर की यह वादा कि ट्रांसपोर्टर्स को उनके लिए सोचने पर मजबूर कर सकती है। सुखबीर बादल ने कहा है कि अकाली दल की सरकार बनने के बाद ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसमें बस, ट्रक, ऑटो या लारी आदि चालक इसका हिस्सा होंगे। यह बोर्ड पंजाब सरकार के नीचे सीधे काम करेगा। खास बात यह है कि इसकी बॉडी ऑपरेटरों में से ही
चुनी जाएगी। यही बॉडी पंजाब में नियम बनाने का काम भी करेगी। इसके अलावा एक कमेटी एसडीएम के नीचे बनेगी। यह कमेटी रेट तय करने से लेकर मुश्किलों को हल करने के सब काम करेगी। सड़क पर चलने वाले ट्रकों व बसों के कागज साल में एक बार चेक होंगे। उन्हें एक स्टिकर दिया जाएगा, जिसके बाद बसों व ट्रकों को कागज के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। पुराने टैक्सों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी लाई जाएगी। इसके अलावा हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हर जिले में सेंटर भी बनेगा। अभी तक हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए पूरे पंजाब के लोगों को लंबा जाना पड़ता था। ट्रक यूनियनें भी बहाल की जाएंगी। ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा में तैनात अनुदेशकों और रसोइयों को नए साल से पहले बड़े तोहफे देने का ऐलान किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटी वायरल ड्रग्स की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने मंगलवार रात को कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे। फिर कनौता के पास ही सुमेल गांव के सरपंच की अपहरण कर लिया। हथेली पे रख ले है नई नवेली, तू लाखों संभाले चला चल चला चल, तू मीठे पलों को बांटे चला चल, उम्र को तू पल पल भुलाता चला चल। ये बातें नहीं है सपने किसी के, तू नाजों से पाले चला चल चला चल। सफर है जो लंबा, होठों पे अपने एक नगमा सजाए चला चल चला चल। Force Traveler, celebrate every journey. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। 7000 पन्नों की इस चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी विधायक अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में अनिल देशमुख के दोनों बेटों ऋषिकेश और सलिल को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि इस केस में अनिल देशमुख को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वो अब जेल में है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में उन्होंने देशमुख पर पुलिस अफसरों को हर महीने 100 करोड़ की जबरन वसूली करने का टारगेट देने का भी आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच कर रही थी। ईडी ने इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून के तहत 71 वर्षीय अनिल देशमुख से लंबी पूछताछ के बाद 2 नवंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से देशमुख जेल में ही है। उनके कुछ सहयोगी भी इस मामले में आरोपित हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के पानीपत के बीजेपी विधायक प्रमोद विज की फॉर्च्यूनर कार में देर रात अचानक आग लग गई। घटना चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्पिटल की है और कार में अचानक आग लगने की सूचना पर हड़कंप मच गया। वहां पर अन्य कारें भी खड़ी थी। विधायक प्रमोद विज ने इसे साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि वहां पर अन्य कार भी पार्क थी, केवल मेरी ही कार में कैसे आग लग गई। वहीं सीसीटीवी में भी एक युवक आग लगाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार था। इसी आयोजन में शामिल होने के लिए पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज भी चंडीगढ़ गए थे। रात को अचानक कार में आग लगने की सूचना मिली। घटना के वक्त विधायक पंचकूला
जिला में रुके हुए थे, जबकि उनका पीए और अन्य स्टाफ चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल में रुका हुआ था और ये आग लगने की घटना एमएलए हॉस्टल में ही हुई है। पुलिस ने दमकल की सहायता से आग बुझाई। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। इस सारे मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गाड़ी को आग लगाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसके आधार पर तहकीकात की जा रही है। धर्मेंद्र को देखकर यही कहा जा सकता है कि एज इज जस्ट अ नंबर। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की फिटनेस और जिंदादिली 86 साल की उम्र में भी बरकरार है। धर्मपा जी का दिल अभी भी जवान है। धर्मेंद्र अपनी सेहत का ख्याल तो रखते ही हैं, साथ ही फैंस को एंटरटेन करने का कोई भी मौका नहीं जाने देते। धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर नया वीडियो शेयर कर एक पंथ दो काज वाली जो कहावत है उसको चरितार्थ किया है। धर्मेंद्र अपनी फिटनेस के साथ साथ रोटी का भी इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर धर्मपाजी का वीडियो कुछ ऐसा ही है। साइकिलिंग करते हुए धर्मेंद्र गेहूं पीसते नजर आ रहे हैं। वेस्टर्न एक्टर की सदा पर फैंस एक बार फिर फिदा हो गए हैं। व्हाइट कलर के ट्रैक सूट पर ब्लैक कलर की टोपी लगाए साइकिलिंग करते हुए धर्मेंद्र ने फैंस को ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले की याद दिला दी है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा कि साइकिलिंग चक्की पीसिंग। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पिछले 24 घंटे से जारी बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे के भीतर थम जाएगा। 29 दिसंबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। उधर लखनऊ में सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि दिन ढलते ढलते बारिश पूरे प्रदेश से विदा हो जाएगी। बारिश की विदाई के साथ ही ठंड और कोहरे का आगमन भी होगा। प्रदेश के सभी शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। यह जरूर है कि मौसम विभाग ने फिलहाल शीतलहर की संभावना नहीं जताई है। वैसे तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 29 दिसंबर को भी बदली छाई रह सकती है, लेकिन बारिश की ज्यादा संभावना अवध से लेकर पूर्वी यूपी के जिलों में ही जताई गई है। इसका असर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। बारिश के कारण वातावरण में नमी का स्तर बढ़ गया है। ऐसे में 30 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट के साथ कोहरे का भी संकट खड़ा हो सकता है। तराई और पश्चिमी यूपी के जिलों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि दिन के तापमान में सभी शहरों में गिरावट शुरू हो गई है। मौसम खुलने के साथ ही इसमें और गिरावट की संभावना है। कई शहरों का दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जा सकता है, जो अभी तक 22 से 23 डिग्री तक रहता था। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के शासनकाल के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में अप्रत्याशित जो विकास है वो हुआ है और आम लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है। राज्य की जनता गुंडाराज के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर बेहद खुश है। अनुराग ठाकुर ने काशी फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण की शुरुआत के अवसर पर यह बात कही। वह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर गुंडाराज और माफिया राज के कारण लोग उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे और अब वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम को देखकर वापस लौट रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों को संरक्षण प्रदान करने में व्यस्त थी, जिसके कारण राज्य में विकास कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा में तैनात अनुदेशकों और रसोइयों को नए साल से पहले बड़े तोहफे देने का ऐलान किया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटी वायरल ड्रग्स की इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने मंगलवार रात को कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर करीब 1.5 लाख रुपए लूटे, फिर
कनोता के पास ही सुमेल गांव के सरपंच की अपहरण कर लिया।